एक ओवरऑल में देखा जाने से ये बोलेगा कि हर पॉइंट में मे बी दे ट्राइड कुछ कुछ जगह में करने का कोशिश किया है और उसमें कुछ कुछ ये निकल के जैसे कुछ ऑर्डर निकल के कुछ लेटर निकल के ऐसे दिखाने का कोशिश किया है कि हमने फुलफिल कर दिया। लेकिन इफ़ यू सी द रियलिटी, हमने जो 10 अप्रैल 2023 में जो हमने एक रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में सबमिट किया है, इफ़ यू गो थ्रू इट, अगर आप आम जनता जितना भी है, इनफैक्ट मीडिया लोग को भी हम वही अपील करेगा कि आप लोग भी गो थ्रू कीजिए। उसमें हमने क्लियरली लिखा है नॉट इवन वन सिंगल पॉइंट इज़ कम्प्लीटली फुलफिल्ड, नॉट इवन वन। उसमें देखा जाने से ऐसे है कि एक पॉइंट का सपोज 30% 40% कुछ एक्सटेंड तक किया है, लेकिन उसको भी एक भी पॉइंट कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं किया है। तो उसको लेके हम आज मीडिया में आके ये, क्योंकि सिंस दिस इज़ a technical issue और 13 points तो it is quite technical, तो डिटेल में तो हम अभी यहाँ पे तो बोलने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को वही सजेस्ट करेगा कि अकॉर्डिंग टू अस, हमारे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि ये 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड भी हमने ही रखा है और कितना तक हुआ है, कहाँ तक हुआ है और कितना करना बाकी है वो हम ही उसको आपको बता पाएंगे। तो हमारा तरफ से ये है कि सो फार नॉट इवन वन पॉइंट हैज़ बिन कम्प्लीटली फुलफिल्ड। दैट मीन्स आधा आधा कुछ कुछ जगह में हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है नहीं बोलेगा, कुछ कुछ जगह में हुआ है, लेकिन अभी तक जितना तक होना चाहिए था, क्योंकि उसने स्टेट गवर्नमेंट दे हैव टेकन इनफ टाइम। एक साल मजाक बात नहीं है, दे हैव टेकन वन कंप्लीट वन प्रॉपर ईयर। और अगर 18 फरवरी से देखा जाएगा तो 6 मंथ्स तो निकल गया। इशू शुरू हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022 और आज कौन सा महीना में, आज अगस्त 2022 में आ गया। एक साल हुआ है कि नहीं, ये इशू का एक एनिवर्सरी भी हो रहा है। तो अभी ऐसा हो गया कि जहाँ से शुरू हुआ था अभी भी कहीं ना कहीं उधर ही है। तो व्हाट स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग का प्रोएक्टिवनेस कहाँ है? इनफैक्ट हर पॉइंट को हमको बोलने में मजबूर नहीं करना चाहिए। देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो हम बोलेगा एंड सम पॉइंट्स स्टेट गवर्नमेंट का खुद का इनिशिएटिव होना है। बट सो फार हम जो पॉइंट बोला है उसको ही फुलफिल नहीं किया है, तो बाकी इनिशिएटिव तो बहुत दूर का बात, कुछ भी इनिशिएटिव आया नहीं है। तो यहाँ पे और एक नैरेटिव ये सेट कर रहा है कि ये लोग फुलफिल होने का बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं दे रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से आप सबको बता दूँ, एग्ज़ाम रुकाने वाला हम लोग कोई नहीं होता है। और यहाँ पे जो डिमांड है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, एवरीथिंग इज़ देयर इन पब्लिक डोमेन। आप हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप उसको देख लीजिए, उसमें सब कुछ आउटलाइन करके रखा है। और इसको लेके हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स पहुंचने का कोशिश किया। तो उसी बीच में आप सब ने देखा है बंद कॉल होता है, इतना लोगों को ये उताया जाता है। और वो बंद कॉल भी ऐसा था कि वो पेरेंट्स ग्रुप का तरफ से था। ये हमने पीएजीसी ने कभी बंद कॉल डिक्लेयर नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारा पीएजीसी मेंबर्स को भी 1 महीना तक डिटेंशन करके रखा। इनफैक्ट हम लोग का जो हमारे चेयरमैन है तेचीपुरु सर और हमको और हमारा जो बाकी मेंबर्स लोग, हम लोग को तो प्रॉपर्टी सीज करने का भी ऑर्डर निकला। तो ये सब होने के बाद अभी वहाँ से हमको कोर्ट से भी वो आया है, रिलीफ मिला है। देव सेड कि दैट ऑर्डर इटसेल्फ वाज रॉन्ग। और अभी भी जो रिसेंटली जो एक डिटेंशन ऑर्डर निकला है पुरु सर को लेके और हम लोग का पीएजीसी को लेके, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन सोशल वर्क। तो उसमें भी अफवाह डाल देता है। आप सोच के देखो, इतना बड़ा सा बड़ा क्राइम को भी आप अफवाह एक्ट उसमें ये बुक नहीं कर सकता है। इतना छोटा सा सोशल सर्विस को भी आप वहाँ में 144 लगा दिया, दैट वाज इनफ। कोई आया नहीं है उसके बाद दूसरा जितना भी सीआरपीसी आईपीसी आप लगाया, लेकिन व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ अफवाह एक्ट? तो ये सबको पूरा क्यूमुलेटिवली देखने के बाद ये लगता है कि इशू तो सॉल्व हुआ नहीं है, वो कंफर्म है। और उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट बोला है और इसमें इसको दबाने का भी कोशिश किया जा रहा है। तो इसलिए अभी पब्लिक में जो नैरेटिव चल रहा है कि कंप्लीट हो गया, ये हो गया, हम आम जनता को वही अपील करना है कि हम लोग भी चाहता है कि ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो और मीनवाइल एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट होना है। जो कमीशन का जो गठन होना है, हम लोग नहीं रुका रहे। यहाँ में जो भी ये कोर्ट केस में जो भी चल रहा है उसको पीएजीसी कोर्ट केस नहीं दिया है।